वाइट रसगुल्ले की तरह दिखने वाला आंवले का यह मुरब्बा बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मुंह में घुल जाने वाला है। आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाइए। आपका भी मुरब्बा बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो आइए देखते हैं आज की यह ट्रेडिशनल आंवला मुरब्बा की रेसिपी। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमें सबसे पहले आंवला लेना होगा। हमने यहाँ पर 500 ग्राम आंवला लिया है। आंवले में किसी भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए। हमने इसे पूरी रात भिगा करके रखा था जिससे कि इसे गोदने में आसानी हो। गोदने के लिए हमने यहाँ पे फोक लिया है। इसी फोक से हम आंवले की गुदाई करेंगे। आंवले को भिगाने से यह बहुत ही सॉफ्ट हो गया है और गोदने में आसानी होती है। हमें इसे बहुत ही केयरफुली गोदना है, नहीं तो हाथों में लग जाएगा फोक। इस तरह से इसे हम गोदते हैं, एक एक करके सारे आंवले को गोद लेंगे। जब हम आंवले की गुदाई करते हैं तो इसका रस छींटे के रूप में बाहर निकलता है, जिससे कि हमारा कपड़ा ख़राब होने का डर रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हम आंवले की गुदाई बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे तभी हमारा मुरब्बा बहुत ही बढ़िया बनेगा। आंवले में जो अंदर बीज होता है वहाँ तक हमें गुदाई करनी है। जब फोक बीज तक पहुँचता है तो ठक ठक की आवाज़ आती है, हमें वहाँ तक गुदाई करनी है। और गुदाई करते करते आंवला बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। हमने सारे आंवले की गुदाई कर ली है। यह देखिए आंवले का कलर पहले से थोड़ा चेंज हो गया है। हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से गूदा है। इसका पहचान क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। यह देखिए आंवले को जब मैं हल्का सा पुश कर रही हूँ तो इसमें से रस बाहर निकल रहा है। यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमने गुदाई की है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना है कि आंवला हमारा फटने न पाए। हमने आंवले की गुदाई तो कर ली, सारा मेहनत आंवले की गुदाई में ही है। चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। इसे अच्छी तरह से धुल लेते हैं और इसमें दूसरा पानी भर लेते हैं। पानी इतना होना चाहिए कि आंवला अच्छी तरह से डूबा हो। अब हम लेंगे 1/4 चम्मच फिटकरी और इसे पानी में डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 24 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। 24 घंटे बाद आंवले को फिटकरी वाले पानी में से निकाल करके खूब अच्छी तरह से धुल लेते हैं और गैस पे चढ़ाएंगे 2-2.5 गिलास पानी। पानी इतना होना चाहिए कि उसमें आंवला खूब अच्छी तरह से डूब जाए और इसे कवर कर देते हैं ताकि यह जल्दी बॉयल होने लग जाए। पानी बॉयल होने लग गया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे आंवले को डाल देते हैं और इसे कवर कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देते हैं। आंवला हमारा बॉयल होने लग गया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, 30 सेकेंड तक बॉयल करेंगे। फिर इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। स्ट्रेनर को भगोने के ऊपर रखते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ऐसा करने से इसमें का एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। और जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब हम अगला प्रोसेस करेंगे। हमने यहाँ पर 600 ग्राम चीनी लिया है। हमने 500 ग्राम आंवला लिया था तो उसके लिए हमें 600 ग्राम चीनी लेना है। अब हम लेंगे एक भगोना और इसकी तली में चीनी की एक लेयर बिछा देते हैं। 1/4 चीनी हम बिछाएंगे और इसके ऊपर एक एक करके सारे आंवले को रखते जाते हैं और जो हमारी चीनी बच गई है उसको ऊपर से डाल देते हैं। फिर इसे कवर कर देंगे और 24 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। 24 घंटे बाद हम आंवले को देखते हैं। आप देखेंगी कि चीनी का बहुत सारा हिस्सा जो है मेल्ट हो चुका है। आप सोचेंगी कि हमने तो पानी नहीं डाला था तो चीनी मेल्ट कैसे हो गया। आंवले के अंदर जो पानी था उससे हमारा चीनी मेल्ट हो गया है। अब हम एक एक करके सारे आंवले को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने आंवले को चीनी में से निकाल लिया है। आप देखेंगी कि चीनी में बहुत सारा पानी दिख रहा है। हमने अलग से कोई पानी नहीं डाला था, यह आंवले वाला ही पानी है। अब इसे हम गैस के ऊपर चढ़ाते हैं। हमें चीनी को लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है, नहीं तो यह तली में जा कर के बैठ जाएगा। चीनी में उबाल आ गया है और हमारी चाशनी बहुत ही साफ़ दिख रही है। यदि चाशनी में किसी प्रकार की गंदगी हो तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालते हैं, जिससे कि चाशनी की सारी गंदगी ऊपर की तरफ आ जाती है।
फिर इसे एक महीन कपड़े से छान देते हैं और चाशनी हमारी बहुत ही साफ़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी चाशनी बहुत ही साफ़ दिख रही है। अब हम इसमें एक एक करके आंवले को डाल देते हैं और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगी कि आंवले में उबाल आ गया है। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, 30 सेकंड तक बॉयल करेंगे। फिर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे कवर करके 24 घंटे रेस्ट पे रहने देते हैं। 24 घंटे हो गए हैं। आइए आंवले को देख लेते हैं। अब हम आंवले को चाशनी में से अलग कर लेते हैं। हमने एक एक करके सारे आंवले को एक प्लेट में रख लिया। अब चाशनी को गैस के ऊपर चढ़ाएंगे और इसमें उबाल आने देते हैं। हमारी चाशनी में भी उबाल आ गया है। अब हम सारे आंवले को चाशनी में एक एक करके डाल देते हैं। हमने सारे आंवले को चाशनी में डाल दिया है और इसमें उबाल आने देते हैं। आप देख सकती हैं आंवले में उबाल आ गया है। इसे हम 30 सेकंड बॉयल करेंगे, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। और जब 30 सेकंड हो जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। हमारा आंवला बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे कवर करके कम से कम 2 से 3 दिन तक रेस्ट पे रखते हैं। 3 दिन हो गए हैं। आइए आंवले का मुरब्बा देख लेते हैं। चाशनी में से एक एक करके सारे आंवले को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और केवल चाशनी को गैस की फ्लेम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे बॉयल होने देते हैं। चाशनी हमारी बॉयल होने लग गई है। एक चम्मच ले करके इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा करके इसे हाथ पे लेंगे और इस तरह से चेक करते हैं। जब चाशनी हमारी एक तार की बन जाए, आप देख सकती हैं चाशनी एक तार की बन गई है। इस स्टेज पे हम इसमें सारे आंवले को एक एक करके डाल देते हैं। हमें आंवले को चाशनी के साथ 2 से 3 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। बढ़िया सा फ्लेवर आए इसके लिए डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। जब आंवले में इस तरह से बड़े बड़े बुलबुले बनने लग जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा मुरब्बा बन करके तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आंवले का मुरब्बा बन करके तैयार हो गया। आंवला का मुरब्बा जब आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगी तो इसे बनाने में 6 से 7 दिन लगता है। टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन यह बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाला बिल्कुल वाइट रसगुल्ले की तरह बनता है। और इसके सारे प्रोसेस बहुत ही छोटे छोटे से हैं, बस गोदने में ही थोड़ा टाइम लगता है। मैं एक आंवले को हल्का सा पुश करके दिखाती हूँ। इसमें अंदर तक बहुत ही ज़्यादा रस भरा हुआ है। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सर्दियों के दिनों में हमें रोज़ एक आंवला खाना चाहिए। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।